Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी, करम सिंह कर्मा जी, हमारे उत्तरी दिल्ली निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष शैल बिहारी गोस्वामी जी, हमारे कोर ग्रुप के अध्यक्ष राधेश्याम टांग जी, हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉय यूनियंस के महासचिव दीपक जी और उनके साथी हमारे संतराम चावलिया जी और सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो पिछले लगभग महीने भर से निगम के कर्मियों की लड़ाई को लड़ रहे थे। चाहे सफाई कर्मियों, चाहे शिक्षक हो, चाहे नर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे हमारे अन्य उद्यान विभाग के लोग हो, चाहे हमारा हेडक्वार्टर हो, चाहे हमारे जोनल विभाग के लोग हो, सभी कर्मचारी डी श्रेणी से लेके एक ग्रुप तक के सभी लोग उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो एक आर्थिक संकट के कारण से वेतन की समस्या उत्पन्न हुई थी, उसमें कर्मचारियों को वेतन समय पर मिले और उसके अलावा कर्मचारियों की कुछ अन्य भी समस्याएं थी जिसको लेकर के लगातार कई वर्षों से संघर्षरत है और समय समय पर जब भी समय आता है अपनी बात को अच्छे से उठाने का पूरा भरसक प्रयास होता है और शासन, प्रशासन और अधिकारियों तक और जनता तक और चुने हुए जनप्रतिनिधियों तक उस बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। मैं सबसे पहले तो अपनी सभी जो हमारी कर्मचारी यूनियंस है उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोविड काल में हमारे सभी निगम कर्मियों ने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे डीवीसी कर्मचारी है, चाहे टीचर है, चाहे हमारा हेल्थ विभाग के लोग हैं, वो सब बधाई के पात्र है और बगैर वेतन के भी दिल्ली की जनता को अपनी सेवाएं देने में कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब पानी कभी सरसों पर हो जाता है, उनको लगता है कि कहीं हमारी बात नहीं सुन रही, तो अपनी बात को पहुंचाने के लिए थोड़ी आवाज़ को तेज करना पड़ता है। निगम को तो आपकी सारी समस्याओं का जानकारी भी है और लगातार पिछले वर्ष से हम उन समस्याओं का समाधान निकालने में पूरे प्रयासरत हैं। लेकिन आप सबके दबाव से, हम सबके दबाव से, क्योंकि ये आंदोलन आपसे पहले मैंने शुरू किया था, आप सबको वेतन मिले, आप सबके एरियर ड्यूज जो आपके पदोन्नति, जो भी आपके लाभांश है जो नगर निगम से मिलने हैं, उन सब के लिए मैंने खुद 13 दिन तक धरना दिया था मुख्यमंत्री निवास के बाहर। 3 दिन भूख हड़ताल की थी और मैंने ही नहीं, मेरे तीनों मेयर, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन, 18 महिला पार्षद, अपने उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब वहाँ बैठे थे और अच्छे से उस लड़ाई को लड़ा था और हमारी आवाज़ पूरी दिल्ली की जनता ने सुनी और आज सबको पता है कि निगम का बकाया किसके पास है। हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आज मुझे कहते बड़ा खुशी हो रही है कि हमारे सभी सफाई कर्मचारी यूनियंस जो हमारे उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में हैं, जो अलग अलग कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करते हैं, आज सबने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। वेतन तो एक अलग समस्या है, वेतन तो सबको समय पे मिलना ही चाहिए, क्योंकि आदमी कोई भी सरकारी नौकरी करता है तो उसको ये हमेशा ये रहता है कि मेरी सैलरी समय पे आएगी और सबका घर अपने उस कमाई से ही चलता है। बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, किसी की देनदारी, उसी वेतन से उसका एक शेड्यूल होता है जो चलता है और कहीं उसमें देरी सवेरी आती है तो उसकी दिनचर्या में, उसके रूटीन के कामों में समस्या आती है। हमने वेतन की समस्या का समाधान निकालने का बहुत प्रयास किया है। अभी 516 करोड़ रुपया इसी महीने में हमने अपने सारे कर्मचारियों को वेतन के रूप में दिया, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारियों को सिर्फ 528 करोड़ रुपए 3 महीने की सैलरी एक साथ दी। बाकी अन्य कर्मचारियों को भी हमने
सभी को कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वेतन सबका पहुँचे। सितंबर तक का वेतन हमारा सबके खाते में पहुँच गया है और कुछ कर्मचारियों का दिसंबर तक का, किसी का अक्टूबर तक का गया है। बाकी जिनका भी वेतन बचा है वो आने वाले समय में सबको पूरा मिल जाए, उसके भरसक प्रयास जारी रहेंगे। उसके लिए हम अलग अलग रूप में हम काम कर रहे हैं। जो 4 बड़े कदम आज हमने उठाए हैं विशेषकर सफाई कर्मचारियों के लिए, ये बताने बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई समस्या 98 से रुकी हुई है, कोई समस्या 2000 से रुकी हुई है, कोई उससे पहले की रुकी हुई है। तो कोई भी ऐसी समस्या सफाई कर्मियों की नहीं है जो 20 साल से पुरानी ना हो। तो ये जो मेरा सफाई कर्मी है जो सुबह 4 बजे घर से 5:30 बजे घर से उठता है और जब हम उठते उससे पहले हमारे शहर को, हमारी गली को साफ करके हमारे को एक साफ शहर दे देता है। उसका कितना महत्वपूर्ण रोल हमारे इस शहर के अंदर है, ये पिछले 10, 12, 15, 20 दिन की जो हड़ताल है उसमें दिल्ली के जनमानस को पता लग गया कि अगर ये लोग अपना घर छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के मैदान में आके सफाई ना करें, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम के अंदर शहर को साफ करने का काम करते हैं, तो इनके बगैर शहर अधूरा है। तो ये जैसे एक शरीर का पूरा अंग है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में इनका भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इनकी समस्या हमारी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान निकालने का हमने प्रयास किया है। जब हम पीछे लगातार सबके साथ बैठे थे तो सभी जो यूनियन है उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ जो बातें उठाई थी उसमें 4 मुख्य बिंदु थे जिस पर लगातार पूरी दिल्ली में अलग अलग रूप में आवाज उठती थी। पहला मुख्य बिंदु था FR 17, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कर्मचारियों के। हम जिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं उन पर FR 17 लगा दिया गया था, जिसके कारण से जो उसके लाभांश है वो उसको नहीं मिल पा रहे थे या कम मिलेंगे उसको यही नहीं पता था। तो हम सब बैठ करके हमने फैसला किया है कि निगम की जब आर्थिक स्थिति ठीक होगी जब ही सबको लाभांश मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। जब तक FR 17 नहीं हटेगा जब तक उसको विश्वास नहीं होगा। तो FR 17 हमने अपने सभी निगम कर्मियों के ऊपर से हटा दिया है, जिसका प्रेमबल बन गया है। 2 दिन बाद उसके एंटीसिपेशन सोमवार को मिल जाएगी। तो मैं तीनों निगमों से FR 17 हटाने की घोषणा कर रहा हूं। दूसरा जो मुख्य बड़ा बिंदु था वो हमारे लेफ्ट आउट केस है। जो कर्मचारी हमारा 98 तक पक्का हो गया था उसमें से जो कर्मचारी अभी तक रह गए थे, जो अभी तक पक्के नहीं हुए, किसी की उम्र 55 साल हो गई, किसी की उम्र 52 साल हो गई, हो सकता है कोई इसी साल में रिटायर भी हो जाए। जिसने पूरा जीवन जिस विभाग को दे दिया और कच्चा कर्मचारी बनकर के नौकरी लगा, कच्चा कर्मचारी में वो रिटायर हो गया, उसके मन पे क्या बीतती होगी ये पीड़ा उसकी कोई नहीं पहचान सकता, उसकी पीड़ा वही बता सकता है। तो हमारे जो लेफ्ट आउट केस हैं, उत्तरी दिल्ली निगम की बात करें तो मेरे पास जो सूची है अभी 487 कर्मचारियों की है। साउथ में भी लिस्ट बन रही है और ईस्ट में भी लिस्ट बन रही है। हमने जो हमारे लेफ्ट आउट केस हैं उनको 1 महीने के अंदर वो सारे के सारे लेफ्ट आउट केस क्लियर हो जाएंगे, जिसका काम अभी शुरू हो जाएगा। 1 महीने का मतलब 1 महीना। आज हम जिस तारीख में, कल सोमवार को 1 तारीख आ जाएगी, तो इसका मतलब पूरे फरवरी के महीने में जब मार्च में हम जाएंगे तो मार्च के महीने में एक बड़ा कार्यक्रम करके 1, 2 तारीख में होली से पहले हम सारे लेफ्ट आउट केस को क्लियर कर देंगे। दूसरा हमारा तीसरा जो सबसे बड़ा इशू था, जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं वो ये कहते हैं हमें पक्का कौन करेगा। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं भी आस नजर नहीं आती कि हम पक्का कैसे होंगे। तो उन सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए हमने ऑर्डर निकाल दिया है। पहला बैच जो 1998 से बाद से लेकर के 2003 तक का है, पहले बैच को हम उठा रहे हैं। उस बैच को 3 से 4 महीने के अंदर उस पूरे बैच को हम पक्की नौकरी दे देंगे। ये आपने ये ऑर्डर की कॉपी है, मैं ये मुझे वाली बात नहीं कर रहा, ये जो है ये ऑर्डर की कॉपी है, ये ऑफिस ऑर्डर मैंने आज निकलवाए। ऐसे ही जो हमारे करुणामूलक आधार पर जो लोग हैं जिनके घर में किसी के परिवार में दुखद मौत हो गई है, उसके माता की, उसके पिता की या उसके भाई की,
और घर में कोई कमाने वाला नहीं है और डिपार्टमेंट ने उसको नौकरी दी है, लेकिन वो आज भी इस आस में बैठा है कि मैं अपने पिता के बदले, जिन्होंने किसी कारण से उनकी मौत हो गई, मुझे नौकरी नहीं मिली है। तो उन सबको भी हमने पहला बैच हमने निकाल दिया है और हमने कह दिया है कि एक बैच के रूप में जितने कर्मचारी बनेंगे, तो 2003 से लेकर के 2006 तक का पहला बैच है, उसके बाद का दूसरा बैच बनाएंगे। ये सारे बैच 3 से 4 महीने के अंदर इनको भी हम पक्की नौकरी दे देंगे। ये ऑफिस ऑर्डर हमने निकाल दिए। मेरे सभी डैम्स विभाग के जो मेरे सफाई कर्मचारी है, जिनके चरण मेरे प्रधानमंत्री ने कुंभ के मेले में धोए थे, जिनके साथ हर वर्ष मैं दिवाली मनाता हूँ और पहली दिवाली उनको देता हूँ, उसके बाद मेरे घर में दिवाली बनती है। उनके घर के अंदर अच्छा दिया जले, खुशी आए और हम अच्छे से उनको खुशी दे सकें, तो चारों विषयों के ऊपर हमने ऑफिस ऑर्डर निकाल दिए। सोमवार को सबसे पहला ऑर्डर प्रियम्बर एंटीसिपेशन से FR 17 का मिल जाएगा। बाकी सारे ऑर्डर में हो गए, आपको ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। इतनी बात मुझे कहनी थी। और हमारे साथ जो हमारी दोनों यूनियन हैं, जिनके साथ हम लगातार बैठ रहे हैं अलग अलग रूप में, तो राधेश्याम टाक जी कोर ग्रुप के अध्यक्ष हैं, सत्यवान जी उनके महासचिव है। ऐसे हमारे संतराम चावरिया जी जो पहले सफाई आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और हमेशा आप लोगों को उन्होंने आवाज उठाई है, और अभी इस आंदोलन में भी जिन्होंने आगे बढ़ करके साथ दिया है। अधाना जी भी आगे हमारे, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ के यूनियन के अध्यक्ष हैं। नंद किशोर जी भी हमारे बीच में हैं, और हमारे जुल्फिकार जी बैठे, दीपक जी बैठे, और बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ। हमारी शकुंतला जी, जो कि हमारा वो जो हमारे पॉलीक्लिनिक्स है, उनकी जो नर्सिस है, उनकी हेड है। पवन पारसा जी हमारे हमेशा जो पीछे से आपके साथ लगे रहे। मेरे दोनों उपाध्यक्ष जो दिन रात इस काम को मैच्योर करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक इस काम में लगे रहे, ऐसे सभी साथी, इसका श्रेय हम सबका है। हम सबका श्रेय, हम सब ने मिलकर की लड़ाई लड़ी है और हम सब ने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया है। और मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूं, इस काम को जो आज हम घोषणा कर रहे हैं 100% समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करेंगे, ताकि निगम के कर्मियों में एक विश्वास बने। क्योंकि जो एक विश्वास कहीं ना कहीं मन में ये टूटा है कि मीटिंग में कुछ कहा जाता है और मिनट्स की कॉपी पकड़ा दी जाती है। इस बार मिनट्स की कॉपी नहीं है, ऑर्डर की कॉपी दे रहा हूँ। ये ऑर्डर की कॉपी है, ये मिनट्स की कॉपी नहीं है। और ऑर्डर की कॉपी का मतलब ऑर्डर है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको सोमवार से इसको कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, ये आपको सोमवार से दिख जाएगा, जब FR 17 के पूरे ऑर्डर आपके हाथ में आ जाएंगे। हमारे बिहार जी, सत्यवान जी, चावरिया जी, चड्डा जी, सभी है, लाला राम जी, सतीश टाक जी, और सारे सब कुछ है, सब मेरे भाई, चेतन दास चावरिया जी। तो सारे भाइयों में भाई है, हम सब भाई है, हम सब एक है, हम सब बलमुट्ठी है, हम सब नगर निगम है। कुल मिलाकर का सबसे बड़ी बात है, हम नगर निगम है। मैं अगर मेयर हूँ तो नगर निगम के नाते हूँ, तो मैं भी आप में से एक हूँ। तो आप सबका ध्यान रखना, आपके हितों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने इस सारे पूरे आंदोलन में आपका कहीं भी, जब पहली बार 6 तारीख को मीटिंग हुई थी कन्फेडरेशन के साथ, जब भी, और कोर ग्रुप के साथ जब मीटिंग हुई, जब भी मैंने एक बात कही थी कि आपको कोई भी समस्या में आना नहीं दूंगा, क्योंकि जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, आपकी सारी मांगे जायज मांगे। कोई नाजायज मांग के लिए अगर कोई खड़ता है तो उसको कोई भी कह सकता है, लेकिन जब जायज मांगों के लिए बात की जाती है तो वो बिल्कुल उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक एक करके, एक बार राधेश्याम जी, पहले सत्यवान जी बोल लेंगे, कोर कमेटी की तरफ से, और फिर चावरिया जी बोलेंगे, फिर हमारे कर्मा जी राजीव बब्बर जी कहेंगे, शैलब्याल जी, एक दो जो मेरे साहब ये मंडे से चालू हो जाएगा कूड़ा उठना? आज से ही हो जाएगा, आज से उठ जाएगा, आज से ही हो जाएगा। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।